कल जितने भी हम लोग वाक्यांश सुने थे अपने बारे में हो या किसी और के बारे में, तो कल जितना हम लोग वाक्यांश सुने थे उसको धीरे धीरे खत्म करना। मान लीजिए दूसरों की बात से दूसरे लोग तो आके आप पास हंस रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं भाई साहब? उसको कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, उसको देखने के लिए, अगर आप मोटे हैं तो कम करिए, दुबले हैं तो ज़्यादा करिए। तो उसका पूरा कैलकुलेशन, आप अपनी पूरा डाइट कैलकुलेशन करिए। आप कितना फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं। जब आप पूरा इतना कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर ले रहे हैं आप अपना पूरे जितना कैलोरी इंटेक है उतने का, तो आपका पूरा एक नहीं होता है कि आगे क्या करना है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आगे चल के और क्या करना है, किस तरह इम्प्रूवमेंट करना है, फिर क्या क्या चीज़ कम करना है, क्या चीज़ अधिक करना है। तो यही सब प्रोसेस है कि हम क्या क्या रोज कुछ खा रहे हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं जो मैं खुद खा रहा हूँ। मैं खुद खा रहा हूँ इस समय नहीं, 2 दिन से नहीं खा रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ तो मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खाता था 2 दिन पहले। अभी बदले नहीं, मिल जाएगा तो फिर खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो लास्ट शर्म होती है ना, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि मैं क्या क्या खाता था पिछले 2 दिन में। मैं क्या क्या रोज खाता था, एक दिन की नहीं है। मैं एक दिन खा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया, एक दिन खाया है कि नहीं, रोज रोज मतलब रोज, अब 3-4 महीने से लगातार खा। तो आप देखिए कि क्या फैट है, क्या कार्ब है, क्या है प्रोटीन। तो पहले हम देख ले रहे हैं कि फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4 मतलब 5 होता है, क्यों 4 होता है तो हम 4 मान कर चल रहे हैं कि हम 1 ग्राम प्रोटीन में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो उसी को मैं अपना दिन भर में कितना कैलोरी ले रहा हूँ, उसी के अनुसार मैं अपने पूरे कैलोरी को बांटा हूँ। मैं दिन भर में कितना कैलोरी इंटेक कर रहा हूँ और मुझे क्या अब मतलब कि परसों के बाद, आज से या अगले आने वाले समय में क्या करना है, क्या इतना ही लेना है, इसको कम करना है, इसको कम खत्म कर देना। तो आइए मैं अपना कैलोरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, अपना कैलोरी कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा किस तरह वजन कम होगा। हम लोग अपना 3-4 महीने में वजन एकदम कम कर लेंगे और एक फिट बॉडी का निर्माण करेंगे। तो देखिए घर का खाना बोले क्या है, दही है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। ये मिनिमम पूरा भारत भर में मिलने वाले सबसे आसान खाना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का प्रचुर मात्रा रहता है। प्रोटीन मतलब थोड़ा बहुत जीरो जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% हमको लग रहा है कि 30% प्रोटीन आपको मिलेगा इतने खाना। वही नहीं मिलेगा भाई साहब, 20 से 22% सही है। तो इतना हो गया। तो अब देख ले रहे हैं कि दही में कितना फैट होता है, रोटी में कितना फैट होता है, दही में कितना फैट, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोटीन होता है। रोटी में यही पूरा रेशियो है, चावल दाल और सब्जी में यही रेशियो है। तो पूरा हम देख ले रहे हैं कि दही में 15 ग्राम फैट मिल रहा है हमको और 300 ग्राम दही खा रहा हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम मिल रहा है, प्रोटीन 30 ग्राम मिल रहा है। अगर 6 रोटी खा रहा हूँ तो 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल रहा है 10 ग्राम। फैट नहीं मिल रहा है इसमें। चावल में भी फैट जीरो है, कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम है और 8 ग्राम 10 ग्राम के लमसम है प्रोटीन। ये सब पका चावल है, ये सब पका हुआ है, ये बिना पका हुआ है, इधर बिना पके हुए हैं। क्योंकि 400 ग्राम चावल खाएंगे तो भाई साहब खत्म हो जाएंगे। अब 300 ग्राम जो पका हुआ दाल खा रहे हैं उसमें हम 75 ग्राम दाल मान ले रहे हैं, तो 75 ग्राम दाल में देख रहे हैं तो 12 ग्राम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पा रहे हैं, तो 20 ग्राम के लमसम प्रोटीन पा रहे हैं। अब सब्जी में यही है, सब्जी में भाई साहब अगर सब्जी आप खा रहे हैं, अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम के लमसम तेल खाना है थोड़ा टाइम, और कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए 15 ग्राम, और प्रोटीन अगर चना वना की सब्जी है, सोयाबीन की सब्जी है तो 10 ग्राम मान लीजिए। अब और अन्य जो मैं अपना बता रहा हूँ, अन्य मैं घर में इधर उधर करते हुए कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, तो मान लीजिए 300-400 कैलोरी में अन्य चीज खा ले रहा हूँ दिन भर में। ये बस डाइट का बता रहा हूँ।
जो तमाशा शुरू होता है शाम को, खाने का जो पहाड़ पड़ता है सर पे, इतना मैं खाता हूँ भाई साहब कि आप देख ले रहे हैं यहाँ पर मैं कितना खाता हूँ। 6-7 समोसा खा लेता हूँ अगर बाजार जाता हूँ मार्केट में, घर के बगल में फुल्की कम से कम 30-40 रुपये का। और अंडा मैं खा ले रहा हूँ 5-6 रोज डेली। मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, समोसा, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी अभी छोड़ दीजिए, अगर आएगा तो भी हम खा लेते हैं। तो पूरा अगर हम कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट क्या करना है, अगर जितना कार्बोहाइड्रेट में 4 का गुणा कर दीजिए, प्रोटीन में 4 का गुणा कर दीजिए, और फैट में जितने ग्राम है उसमें 9 का गुणा कर दीजिए। तो पूरा कैलकुलेशन जब करके आया हूँ तो मैं दही से 327 कैलोरी एनर्जी ले रहा हूँ, और रोटी से 720 कैलोरी एनर्जी ले रहा हूँ, चावल से 312 कैलोरी एनर्जी ले रहा हूँ, और दाल से मैं 128 किलोसम कैलोरी, और उसी तरह सब्जी से 280 कैलोरी, और अन्य जो कैलोरियाँ हैं 400। तो सब मिलाकर 2167 कैलोरी या 2200 कैलोरी मैं रोज ले रहा हूँ अपने शरीर के लिए, जो कि बहुत सही है। मतलब इतना ले रहा हूँ तो सही है, ना शरीर मोटा होगा ना भागता होगा, इस तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं 6 समोसा खा रहा हूँ तो 2400 कैलोरी, 30-40 रुपये का फुल्की खा रहा हूँ तो 400 कैलोरी, और 5-6 अंडा खा रहा हूँ तो 300 कैलोरी, जलेबी यार 800-900 कैलोरी और जुड़ती है। तो हमारा एवरेज 3100 कैलोरी जो डेली का एक्स्ट्रा, 3100 कैलोरी डेली का एक्स्ट्रा मेरा एक कंजम्पशन है शरीर का, इनटेक। अब हमको क्या करना है कि इनको तो एकदम बंद करना है भाई साहब को, रेड क्रॉस करना है, और इतना ही बस लेना है, इतना भी नहीं लेना है, इनको भी कम करना है। इनको हटाकर प्रोटीन लेना है, विटामिन लेना है, और थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेना है, ये बहुत जरूरी है। तब जाकर आपका शरीर पूरा एक्सेप्ट में आएगा, एट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा लगेगा। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में आगे अभी बात करेंगे हम लोग, और विटामिन और मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना आप अपना कैलकुलेशन करिए अपना पूरा वेट का, आप कितने वजन। अब मेरा 94 किलो वजन है, मेरा इस समय 94 किलो वजन है, यही खाने से हुआ है। अब आप रोज़ अपना कैलकुलेट करिए वेट क्या खा रहे हैं, पूरा जब पूरा कैलोरी आप कैलोरी का कहते हैं खाका तैयार कर लीजिए, और पूरा इस तरह लिख कर पूरा कैलोरी माप लीजिए कि आप एक दिन में कितना खाते हैं, और क्या क्या नहीं खाना, किस तरह बर्न करना है। ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, जिसमें रनिंग रहेगा, हैवी वर्कआउट रहेगा, और कार्डियो रहेगा बढ़िया, जिसमें मसल ट्रेनिंग होगा, माइंड ट्रेनिंग होगा, और ये सब तमाशा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह बने रहिए, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अभी बढ़िया से बोर्ड पर लिखे नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखना चाहता था। तो ये सब देख लीजिए आप लोग, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे वाइफ विधि2Z विलेज फिटनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सपोर्ट बनाए रखें। और यही सब है, देखिए, धन्यवाद। अब आगे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर बात होगा, उसके आगे मसल्स पर बात होगी, और उसके बाद हार्ट पर बात होगी, माइंड पर बात होगी। इस तरह धीरे धीरे करते करते हम लोग हर चीज़ के बारे में जानेंगे, मिनरल्स के बारे में जानेंगे, मल्टीविटामिन क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना 20 अमीनो एसिड, सबके बारे में हम लोग पूरा बढ़िया डिटेल जानेंगे। लेकिन आगे धीरे धीरे कार्य को प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, इसी बोर्ड पर हमको समझाना है। सबसे पहले तो हम लोग कुछ वर्कआउट करेंगे तो मसल के बारे में जानेंगे कि मसल कौन सा मसल होता है, बाइसेप में कितने मसल होते हैं, ट्राइसेप में कितने मसल होते हैं, शोल्डर में कितने मसल होते हैं, आपके बैक में, चेस्ट में, थाई में, ग्लूट्स में, काफ में कितने मसल, सबके बारे में हमको जानना है। और उसी के अनुसार हम लोग वर्कआउट करेंगे, मसल भी ट्रेन करेंगे हम लोग, माइंड भी ट्रेन करेंगे, फैट भी बर्न करेंगे, और हर चीज़ करेंगे। धन्यवाद।